अब आपको देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली के 5 इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही है। वहीं एनसीआर के कई शहरों की बात करें तो यहां पर भी बहुत खराब प्रदूषण हालात लोगों की सांसों को तकलीफों में डाल रहे हैं। नोएडा में AQI 324, ग्रेटर नोएडा में 263, गाजियाबाद में 254, गुरुग्राम में 251, दिल्ली में 234, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में 5 जगहों पर एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर देखिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के कई इलाके जो हैं वो इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो रखे हैं। सांस लेना मुश्किल है। तो ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। दिवाली से पहले इस तरह की तस्वीरें अमूमन आती हैं। दम घोटू जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। गाजियाबाद दिल्ली से लगता हुआ शहर है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के वो इलाके हैं, गुरुग्राम, जहां पर इस समय बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी है। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी फराह खान की तरफ। दिल्ली से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। इस समय का अपडेट फराह से लेते हैं। फराह, आप इस समय कहां मौजूद है? आप अपने आसपास जो लोगों की चहलकदमी, अमूमन इस समय पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, क्या इस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं? क्या जो लोग यहाँ इस समय आपको मिल रहे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? क्या है इस समय का वहाँ का मौसम का अपडेट? देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से जो है वो प्रदूषण देखने को मिल रहा है और ये आलम तब है जब अभी दिवाली करीब है, क्योंकि हर साल हमें देखने को मिलता है कि दिवाली के बाद ये हालत हो जाती है कि जो हवा की श्रेणी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में चली जाती है। तो अब जो है वो लोगों को पहले से दिक्कत होने लगी है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं अभी से ही जो है वो धुंध दिखने लगी है और कहीं ना कहीं जो हवा की श्रेणी है वो अभी भी ख़राब है। अगर हम कल की बात करें तो कल ये आलम हो गया था कि CPCB के अनुसार जो है 300 से ऊपर AQI जो है वो पहुंच गया था और इस वक्त की अगर हम बात करें तो नोएडा में 298 है और यहाँ पे 234 है और लगातार जो है वो आंकड़े बदलते रहते हैं। और कल भी जो है वो नोएडा में 300 से ऊपर पहुंच गया था AQI और गाजियाबाद वगैरह में भी जो है वो खराब श्रेणी में था। तो ऐसे में जैसे ही पुअर कैटेगरी में जब हवा की गुणवत्ता आती है तो लोगों को दिक्कत होने लगती है और साफ तौर पर धीरे धीरे जो है वो समस्या बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए कल दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान जो है उसको लागू किया गया पूरे दिल्ली एनसीआर में। और कई ये अपील भी की गई कि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और कहीं भी जो है वो कोशिश करें कि कूड़ा ना जमा हुआ हो, ना उसको जलाया जा सके। जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं ले, क्योंकि IMD ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसी तरीके से ख़राब स्तर पर रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अभी से प्रिकॉशंस लें और लोगों ने अभी से जो है वो धीरे धीरे प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। जैसे आमतौर पर हम लोग देखते थे कि लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं, उस तरीके से अभी लोग वैसे ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्योंकि दिवाली करीब है तो ऐसे में लोगों के लिए भी मुश्किल है कि जो एयर क्वालिटी है वो और ज़्यादा ना ख़राब हो। उसको लेकर जो है कल ग्रीन क्रैकर्स का भी ऐलान हुआ है कि लोगों को छूट तो है लेकिन ग्रीन क्रैकर्स की छूट है। तो प्रयास तो पूरे किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो है वो हवा का जो स्तर है वो खराब बना हुआ है और इसी तरीके से आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण जो है वो परेशान कर सकता है वाकई में। और शुरुआत ही ऐसी हुई है। देखिए अभी नवंबर है, दिसंबर है, क्योंकि ये प्रदूषण जाते जाते 2 महीने का समय लेता है। तो सोचिए तब हालात क्या बनेंगे। फिलहाल की जानकारी की शुक्रिया फराह खान आपका। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अयोध्या में रामायण पर दुनिया का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम तैयार कर लिया गया है। इस म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक आपको देखने को मिलेगी। CM योगी दीपोत्सव के दिन इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। म्यूजियम में इस बार 100 लोग एक साथ प्रवेश कर सकेंगे। एक बार में 100 लोगों के प्रवेश की व्यवस्था। ये म्यूजियम भक्तों के लिए आस्था का एक नया केंद्र बन जाएगा। विकसित यूपी एट 2047 के तहत बड़ी संख्या में आम जनता के सुझाव इस पर मिल रहे हैं। 75 जिलों में जनसंवाद जारी है। अब तक इसको लेकर 41 लाख सुझाव मिले हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक भागीदारी दिखी है। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण पर सबसे अधिक सुझाव मिले हैं। प्रदेश की 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में हुए बैठकों और गोष्ठियों से जनसंपर्क बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।